नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनीष सर। मैं आपको आज जो पेपर 1 हुआ है बीपीएससी का 63rd वाला बीपीएससी मेंस का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, इसका मैं एनालिसिस करूंगा कि किस टाइप के प्रश्न को पूछे गए हैं इस बार। और जो भी पेपर लिख रहे हैं उसको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि अच्छे से पेपर को लिखें। और अभी जो हमारा 64 वाला बीपीएससी मेंस चल रहा है उसमें से जो मैंने प्रश्न बनाया था तो कुछ प्रश्न को लगभग सेम पूछे गए हैं। मैं चलिए आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये सब प्रश्न हैं आपके। और पेपर 1 का जो खंड 1 है इसमें टोटल मैं दिखा दूँ कि कितने सेक्शंस होते हैं, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ प्रश्न पत्र 1 आपको दिख रहा है और जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए खंड 1, खंड 2 और खंड 3, प्रत्येक में 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कुल 8 प्रश्न के ही उत्तर दें टोटल मिला करके। और परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही लिखे। ये सारा कुछ तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न पर डिस्कस करते हैं कि प्रश्न किस टाइप के इस बार पूछे गए हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है खंड 1 का। देखिए पहले प्रश्न की अगर बात करें तो गांधी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचार की महत्ता का वर्णन करें। कुल इसमें 38 अंक है और आप लोगों से उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों ने अच्छे से प्रश्न को लिखा होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको अच्छे से डील किया जा सकता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर का प्रश्न है बिहार में सन 1857 से 1947 तक, ठीक है, पश्चात शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका सन 1857 के विद्रोह। 1857 से देखिए दो प्रश्न आ चुका है। 1857 के विद्रोह के बारे में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ कि सबों ने लिखा होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न में आते हैं। ये जो प्रश्न है आप अभी जो देख रहे हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, ये हमने अपना बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज में इसको लिखवाया भी था। बहुत सारे व्यक्ति लिखे भी थे, बहुत अच्छा लगा हमको। और इस प्रश्न पर तो फुल्ली कॉन्फिडेंटली जो लिख चुके थे पहले वो आराम से लिखे होंगे। बिहार में संताल विद्रोह के कारण एवं परिणाम का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आप अगला प्रश्न है आपका बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के कारण एवं परिणामों का वर्णन कीजिए, ठीक है। टोटल आपका इसमें सेक्शन 1 में 5 प्रश्न दिख रहा है। सेक्शन टोटल 6 प्रश्न है यहाँ पर। देखिए छठा प्रश्न भी जो है वो हम आप लोग को लिखवाए थे और बहुत ही सुंदर आपने लिखा था। पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है कि 2 प्रश्न, मतलब कि सेक्शन 1 में 2 प्रश्न हमारे ही प्रश्न से पूछे गए हैं, ठीक है। कहिएगा तो मैं आपको वो दिखा दूंगा कि वो प्रश्न कहाँ पर हैं। चलिए मैं उसको दिखा ही देता हूँ। ये देखिए जो मैंने 63वीं और 64वीं बीपीएससी मेंस के लिए जो प्रश्न लिया था, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र 1 में पहला प्रश्न हमारा था पटना कलम चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन करें, जो आपका 6 नंबर के प्रश्न में वहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पर है बिहार बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए आदिवासी आंदोलन की समीक्षा करें, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका आदिवासी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी मिला कि ये डायरेक्ट प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उन्हें और भी आगे प्रश्न को मैं दिखाता हूँ। और आप लोग भी चाहे तो हमारे ग्रुप से जुड़कर मेंस टेस्ट दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9709774739, जो यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है। आप इस पर हमें अपना नाम और प्लेस लिख करके भेजें और हमारे टेस्ट में भाग ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं आगे, उस प्रश्नों को ज़रा सा देख लेते हैं हम लोग और क्या क्या पूछा गया है। चलिए सेक्शन 2 की तरफ जरा हम लोग देख लेते हैं। और करंट जो थोड़ा दिन पहले ही बीता हुआ है यह, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। अच्छा सा आर्टिकल है, बिम्स्टेक संगठन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। बिम्स्टेक संगठन को स्पष्ट कीजिए। बिम्स्टेक देश के संगठन की हाल ही में हुए काठमांडू सम्मेलन में के परिणाम पर प्रकाश डालिए। भारत के हित में आशा एवं अपेक्षाओं से संबंधित विषयों की विवेचना कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से लिखा होगा। नेक्स्ट है आपका रोहिंग्या शरणार्थी संकट, जो आपका असम क्षेत्र में
रोहिंग्या मुसलमान आकर के बस गए थे, उसके बारे में ये प्रश्न पूछा है। विवेचना कीजिए, इस संकट की उत्पत्ति एवं समाधान में म्यांमार, चीन, भारत एवं बांग्लादेश की भूमिका का वर्णन कीजिए। रोहिंग्या शरणार्थियों के संदर्भ में मानवाधिकार के हनन पर प्रकाश डालिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने लिखा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले में हम लोग चलते हैं। सेक्शन 1, 2 और कुछ डाटा से संबंधित प्रश्न था। देखिए, ये आपका सांख्यिकी से रिलेटेड जो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिटेल लिखना होता है, आप आराम से जाकर के इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, और सांख्यिकी है उसके अलावा, और प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया है इस बार। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी टेस्ट में शामिल थे सभी के सभी अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छे अंक आएंगे आप लोगों के। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, और जो भी नए मित्र जुड़ना चाहते हैं हमसे, हमारे टीम में जुड़कर टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं। पीटी में लगभग 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट टेस्ट लगा रहे थे, और 65 पे बीपीएससी का भी पीटी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, और साथ ही 64 का मेंस स्टार्ट है, अभी चल रहा है। मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था। ठीक है, तो आप जुड़ करके आप टेस्ट लगा सकते हैं। सांख्यिकी को देख लें, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। सांख्यिकी से आराम से इसको बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपका दिन शुभ हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।